हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, दिस साइड सिविपुल शाह आपके लिए लेके आया हूं सब्जेक्ट एनालिसिस शीट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए और उस पर एक्सपेक्टेड मार्क्स दिए हैं। इससे आपको इतना तो आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है और वो जेन्युइनली है। तो उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, कितना थ्योरी आएगा, कितना न्यूमेरिकल, आपको डिटेल में फटाफट बताने जा रहा हूं। और इसका लिंक नीचे दिया है, तो नीचे लिंक को क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड वीडियो कैसे लगा एंड में कमेंट जरूर करना, बिकॉज वही हमारे लिए एनकरेजमेंट है। चलिए, सो काफी मेहनत से, काफी थॉट प्रोसेस से ये बनाया है एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस। चलिए, तो पहला अपन स्टार्ट करते विद डायरेक्ट टैक्स। इसमें मैंने दिया गाइस थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेन चीज है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स एग्जाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, एसएससी प्रीवियस ईयर, एंड ये जो है ये न्यूमेरिकल्स के लिए है। ये आपको सभी टैक्स रेट्स पता होने चाहिए एंड अल्टरनेट टैक्स रेजिम 115 बीएससी 1A जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, मतलब एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। तो टोटल वेटेज इसका एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से 5 मार्क है बेस्ड ऑन द स्कैनर एंड ऑल दैट। ठीक है, सो जितना मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से 5 मार्क के लिए इसका वेटेज है। अच्छा, न्यू सिलेबस है ओल्ड सिलेबस दोनों यूज कर सकते हैं, जो जो कॉमन टॉपिक है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेशियो स्टेटस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? ऑब्वियसली 6-1 एग्जाम में आने वाला है। रेशियो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, कॉन्सेप्ट ऑफ पोएम, देन सेक्शन 5 भी आपको पढ़ना है। क्या है सेक्शन 5? रेशियो स्टेटस और टैक्स का रिलेशन क्या है, ROR, RNR, NR एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कनेक्शन। तो इसका भी न्यूमेरिकल एंड थ्योरी मिला के वेटेज 6 मार्क का है। 2 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 4 मार्क के न्यूमेरिकल, टोटल 6 मार्क्स। अभी आपके मन में क्वेश्चन रहेगा ये छोड़ बाकी सब छोड़ दिया तो चलेगा क्या? नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी को 1-2 बार पढ़ के रखना है। ठीक है, देन इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स में एग्री इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बाकी ये आपके लिए एक एक लाइन के मॉड्यूल में दिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरी हिसाब से बाकी जितना मैंने नोट्स में एक बार पढ़ लो, बट एग्री इनकम का न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं नहीं, इसका वेटेज 2 से 3 मार्क हो सकता है। प्लस एग्री में वो टी कॉफी रबर का जो बाइफिकेशन है वो पता होना चाहिए। तो एग्री का मैंने वेटेज 3 मार्क्स रखा है, जो न्यूमेरिकल के लिए एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं सैलरी। सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस ऑफ चार्ज एंड पे स्केल। ये अलाउंसेस का और परक्विजिट का मैंने आपको लिस्ट दिया है कि ये अलाउंसेस परक्विजिट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। रिटायरमेंट प्रोविजन में ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड अति इंपॉर्टेंट है एंड डिडक्शंस। इसका वेटेज सैलरी का न्यू सिलेबस के लिए न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं 6 मार्क के लिए, थ्योरी 2 मार्क के लिए, टोटल एक्सपेक्टेड मार्क 8 मार्क्स। ठीक है, एंड अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न है, ओल्ड सिलेबस है, तो 3 to 4 मार्क्स के आ सकते हैं एमसीक्यू, जो मैं एवरेज आपको बता रहा हूं। सी बेसिकली एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू के लिए ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं, एमसीक्यू कैन आस्क फ्रॉम एनी वन लाइन। ओके, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ये जो मैंने आपको पॉइंटर्स दिए वो सब आप अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर न्यू सिलेबस है ओल्ड, डोंट वरी अबाउट द मार्क्स, व्हाटएवर मार्क्स विल कम, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। बट स्टिल मैंने आपको आइडिया दिया ताकि इतना तो आइडिया आता है कौन से टॉपिक को ज्यादा महत्व देना है। हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है एंड डीम ओनर ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोनरशिप एंड सेक्शन 25 मैंने आपको दिया है, बट इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें से भी मेन क्या है सर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज है 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल 5 मार्क के आते हैं, मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, टोटल वेटेज 5 मार्क्स है। इवन जिनका ओल्ड सिलेबस है उनको भी थ्योरी के मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में न्यूमेरिकल आते हैं, सो 4 to 5 न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। देन आगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पीजीपी, जिसका ओवरऑल वेटेज मैंने 8 मार्क रखा है, थ्योरी 2 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स। तो इसमें डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, टी कॉफी रबर का जो एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लिस्ट दिया है, साइंटिफिक रिसर्च 35 AD, सेक्शन 36 में से कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो भी दिया है, बहुत सोच समझ के आपको बना के दिया गाइस।
तो दिस इज एकदम परफेक्टली मैंने बनाया, 2 दिन से इसको मैं सोच समझ के बना रहा था, लुकिंग एट द स्कैनर, पेपर्स देखे आपके, वो सब देख के मैंने आपको बनाया है। मॉडल में कहाँ पे वेटेज ज्यादा है, बहुत सोच समझ के बनाया है। डिसअलाउंसेस, जो टीडीएस के डिसअलाउंसेस है, 43B 44AB, ऑडिट एंड प्रेजेंट इनकम। तो ये टॉप मोस्ट सेक्शंस है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 6 मार्क तक आ सकता है, एंड टोटल 8 मार्क पकड़ के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अगेन आई एम सेइंग मार्क्स चेंज हो सकते हैं, ये एवरेज आउट मैंने किया है, बट ये टॉपिक स्किप मत करना, फिर आपका थ्योरी हो या न्यूमेरिकल फर्क नहीं पड़ता है। एमसीक्यू पैटर्न हो, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, आप उसमें मत फंसना, जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। वो किया तो आपके नहीं आ पा रहे, टेंशन मत लो, अच्छे मार्क्स मिलना कंफर्म है। देन कैपिटल गेन में क्या क्या पढ़ना है सर? मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, कौन से केसेस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये जो केसेस है ये अच्छे से देखना है। इसमें मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इंश्योरेंस क्लेम, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, स्लम सेल, देन सेक्शन 50C वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अलग अलग एग्जम्पशन 54 के, एंड ये मेन टैक्स रेट का कैलकुलेशन, जहां पे अपन ने 10-12 ओनली टैक्स के क्वेश्चंस किए हैं। याद करो शिफ्टिंग के कितने क्वेश्चंस किए, नोटबुक देख लेना। तो कोई बता सकता है कमेंट करके कि अपन ने क्लास में इस बार कितने क्वेश्चंस किए? मोर देन 500 न्यूमेरिकल डन। एंड अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो यू विल एग्री विद दिस, मोर देन 500 न्यूमेरिकल डन फॉर न्यू सिलेबस, मोर देन 500। अगर आपने मेरा क्लास किया तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर किए है। उसके कुछ सेशन यूट्यूब पे है, और क्लास में अपन ने 350 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, प्लस जो मैराथन होगा उसमें भी अपन न्यूमेरिकल करने वाले, प्लस आपको मैंने घर पे 100 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया विद सॉल्यूशन। सो गाइस मोर देन 500 क्वेश्चन डन। बताओ प्रैक्टिकली बताओ, इससे एक्स्ट्रा भी क्या आ सकता है? हर एक वैरायटी का एडजस्टमेंट कवर किया है। सो मैंने जो नोट्स दिए वो भी आपने एक बार गो थ्रू कर लिए तो कंफर्म, आप टेंशन ही मत लो। फिर भी काफी बच्चों को लगता है कि बहुत सारा सिलेबस है, और मैं एग्री करता हूँ, आपका प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें दी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैं बार बार बोलता हूं, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, गिफ्ट, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और इसका वेटेज दिया मैंने ओरल 4 मार्क्स, कैपिटल गेन का एवरेज 7 मार्क्स, न्यूमेरिकल 5 मार्क, थ्योरी 2 मार्क। लास्ट के कॉलम क्या आपको पता है? पहला कॉलम थ्योरी, बाद में न्यूमेरिकल एंड ओवरऑल एवरेज मार्क्स। सो ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद क्लबिंग, क्लबिंग में पहले 2 सेक्शंस, सेक्शन 60, 61 एंड ये क्लबिंग वैसे छोटा चैप्टर है, ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो उसमें से 5 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का 1 मार्क का एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, न्यूमेरिकल 3 मार्क का आ सकता है, 4 मार्क्स। तो 8, 9, 10 से जो चैप्टर्स इसका वेटेज थोड़ा कम है, 3 to 4 मार्क्स के रेंज में ही है। फिर आगे बढ़ते से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में 70, 71 पूरा तैयार करना है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। कैरी फॉरवर्ड में एचपी लॉस, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं, इसमें न्यूमेरिकली मैक्सिमम आता है, 3 मार्क का वेटेज है। डिडक्शंस, अभी डिडक्शन जब आप पढ़ेंगे, मैंने सेक्शन आपको बताया कौन से पढ़ना है, बट सबसे पहले ध्यान में रखना, अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजिम में जाते हो तो कुछ खास 4 ही सेक्शन का आपको बेनिफिट मिलता है, जो अपन ने लेक्चर में कवर किया है, और अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे मैंने आपको लिख के दिया है। तो डिडक्शन जब आप घर पे पढ़ेंगे, वो फर्स्ट पेज अपना क्लास का चेक करना, उसमें पूरे डिटेल्स लिख के दिया है। तो ये सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको छोड़ना नहीं है। थ्योरी 2 मार्क, न्यूमेरिकल 3 मार्क, टोटल 5 मार्क तक क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर टीडीएस, गाइस ये सेक्शंस मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिए हैं। टीडीएस में वैसे 25-30 सेक्शंस है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क करके दिए। गाइस इसको कृपया मत स्किप करना। और टीडीएस टीसीएस में क्या ध्यान में होना चाहिए, कब टीडीएस कट नहीं होगा, कब टीसीएस कट नहीं होगा। अपने नोट्स में लास्ट कॉलम जो दिया है ना, वो अच्छे से लर्न करना है, एंड इसके क्लास में कितने क्वेश्चंस किए आप, इसके प्रूफ हो। अब अपने नोट्स खोल के देखना कितने क्वेश्चंस किए, आप कमेंट में जरूर बताना। गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, मोर देन 500 क्वेश्चंस, एंड आई एम नॉट अ जोकिंग, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो कमेंट में यस जरूर करना। वेटेज 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल से मैक्सिमम आते हैं, लास्ट एग्जाम में भी आया था। एडवांस टैक्स का 2 मार्क का वेटेज है, उसमें वो टैक्स निकालना अगर आपको आता है तो बस इंस्टॉलमेंट 4 कैसे पे करना है, सिंपल है। असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट वेटेज, इसमें अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का न्यूमेरिकल आ सकता है,
असेसमेंट ऑफ एओपी भी कभी आ सकता है, ठीक है। एंड इसमें और एक आ सकता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो इसका न्यूमेरिकल आता है 8 मार्क का, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अपन देखो इस चैप्टर में है, देखो एंड में मिक्स क्वेश्चन, जो इस बार मैं मैराथन में भी लेने वाला हूं, तो ये मैराथन मिस मत करना, जरूर अटेंड करना। तो सभी एड्स के इसमें कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें डिडक्शन आएगा, टीडीएस आएगा, सो कंबाइंड क्वेश्चंस। तो इसका वेटेज 8 मार्क है, ये कंबाइंड क्वेश्चन आता है। तो ये मेरे हिसाब से 8 मार्क का टॉपिक है, अति इंपॉर्टेंट है। क्लास में 8-10 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, और इस टॉपिक को डरो मत, अगर आपको बाकी गेट्स आते हैं तो ये आने वाला है, इसके लिए अलग प्रिपरेशन क्या करना है आप ही बताओ, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से आ रहा है तो कंबाइंड क्वेश्चन भी आने ही वाला है, और इसको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है इसका मैंने आपको हिंट भी दिया है। देन टैक्स इंस्टीट्यूशन कंपनी, इसमें मैट के प्रोविजंस आएंगे, 2 मार्क का वेटेज है। एंड रिटर्न ऑफ इनकम पूरा थियोरेटिकल है, इसमें ये सेक्शन एक बार पढ़ के जाना, 2 मार्क थ्योरी के आ सकते हैं। तो ऐसे मैंने वेटेज दिया है। तो गाइस टोटल पेपर अपना 60 का है, बट ये ओवरऑल वेटेज उससे ज्यादा मैंने एवरेज आउट करके दिया, इसका टोटल 60 आएगा ऐसा नहीं है, ज्यादा ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि टोटल 60 से ज्यादा हो रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल है। अभी आते हैं जीएसटी में। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया है कि ये टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करना है, कुछ पढ़ के बताता हूँ। टैक्स हैज टू बी सब्स्टिट्यूट इन जीएसटी, आर्टिकल 246, यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल का रोल क्या है, आईटीसी को कैसे यूज करते हैं, न्यूमेरिकल 3 मार्क, थ्योरी 2 मार्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क का वेटेज है। चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें सेक्शन 9, 5, 7, तो सेक्शन 9 के 5 सेक्शन पढ़ लिए, तो 5 एंड 7 में पढ़ना आसान होता है। इसमें आरसीएम भी है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क का वेटेज है। सेक्शन 5 में लेवी ऑफ आईजीएसटी, सेक्शन 7 लेवी ऑफ यूटीजीएसटी, एंड सेक्शन 16 है जीरो रेटेड सप्लाई, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सर इतना अपन ने पढ़ लिया तो इनफ है? यस, ये पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छे, मतलब आप कम 50 के ऊपर तो गए, टेंशन मत लो, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में अभी देखो, सप्लाई हार्ट है जीएसटी का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये डेफिनेशन जो मैंने दी है वो बाकी सेक्शन 7-8 पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ काटछाट नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड है ये जीएसटी का, तो इसको मैं नहीं बोल सकता। न्यूमेरिकल 4 मार्क, थ्योरी 2 मार्क, 6 मार्क का एवरेज वेटेज दिया है मैंने। एग्जामिशन भी बहुत सारा है, तो उसमें मैंने सेक्टर्स आपको यहाँ पे मार्क करके दिए है, ये सेक्टर थोड़े अच्छे से पढ़ के जाना, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 5 मार्क का वेटेज है, टोटल आएगा 5 मार्क्स। उसके बाद आरसीएम में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपको दी है, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। थ्योरी 2 मार्क, न्यूमेरिकल 3 मार्क, एवरेज वेटेज 5 मार्क्स। कंपोजिशन स्कीम टॉपिक कंपैरेटिवली छोटा है, तो इसमें 3 सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑलमोस्ट चैप्टर ही कवर होता है। एंड रूल 5, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल आएगा मेरे हिसाब से 4 मार्क का वेटेज रख सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस में मैंने कुछ सेक्शन आपको मार्क करके दिए हैं, ठीक है। अभी पूरे सेक्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने नाम लिख के दिए, बस आपको बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। और ये डेफिनेशंस, इसका वेटेज 4 मार्क पकड़ के चलना, तो ये सब आपको सेक्शंस कवर करना है, ठीक है। 10 के कौन से, 12 के 13, ये आईएमपी सेक्शन है, ये आपको आने ही चाहिए, बाकी का 1-2 बार पढ़ के रखना, बट इसमें आपको मास्टरी लेके आना है। टाइम एंड वैल्यू ऑन सप्लाई गाइस, थोड़ा मैंने ज्यादा कवरेज किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें वेटेज भी ज्यादा है। टोटल 10 मार्क का मैंने वेटेज दिया है, तो थोड़े सेक्शंस, सेक्शन 31, 12, 13, 14, तो ये सेक्शन रूल्स कौन से पढ़ना है मैंने सब दिया है, तो इसका प्रिंट लेके रखना है, और आपके बाजू में जब पढ़ेंगे तो ये चीजें परफेक्ट आना जरूरी है। इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को अपने ग्रुप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, इस लेक्चर के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो इसका वेटेज है 10 मार्क, कितना है 10 मार्क। पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये छोटा चैप्टर है, इसमें 2 मार्क के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जो अपन चैप्टर उनमें कवर करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट का वर्किंग, थ्योरी 3 मार्क का आ सकता है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वगैरह, एवरेज वेटेज 5 मार्क्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगेन गाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन 16 कुछ भी नहीं छोड़ना है। 17 में ब्लॉक क्रेडिट अच्छे से पढ़ना है। 18, 19, 20 मैंने पूरा कवर किया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसमें से स्किप करो।
तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइस मेरे को पूरा कवर करना ही पड़ेगा। ये भी जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब इसको हम स्किप कैसे कर सकते हैं। तो इसका वेटेज 6 मार्क दिया मैंने। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, अगेन कुछ सेक्शंस मैंने दिए हैं, कुछ रूल्स आपको बोले हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट थ्योरेटिकली आसान है। तो जो सेक्शन एंड रूल मैंने मार्क करके दिया उसको अच्छे से पढ़ना है। थ्योरी का चांसेस ज्यादा है, न्यूमेरिकल एक आधा आ सकता है। ऑन टर्नओवर, ये जीएसटी के लिए टर्नओवर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 4 मार्क का वेटेज है। रिटर्न्स में 3 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। छोटा चैप्टर है, मैंने आपको एक समरी बना के दिया रिटर्न्स का, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्लस क्यूआरएमपी स्कीम भी एक बार पढ़ के जाओ, 3 मार्क का वेटेज होगा। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 2 मार्क का वेटेज है। अगेन पूरा थ्योरेटिकल है, क्या क्या चीजें नहीं छोड़ना है मैंने दिया है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें काटछाट मत करना। भले यहाँ पे मैं सब जगह पे टिक नहीं कर रहा हूँ, बस क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपको फोकस करना है, पढ़ाई करना है, इसलिए। तो 2 मार्क का वेटेज है। अकाउंट्स ई वे बिल में भी 2 मार्क का वेटेज है। असेसमेंट में प्रोविजनल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का वेटेज है। डिमांड रिकवरी, ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली न्यू सिलेबस के लिए चैप्टर है, तो लास्ट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था 3 मार्क का थ्योरी का, तो ये इंपॉर्टेंट, छोटा मत। रिफंड में ये पढ़ के रखना, 2 मार्क का कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट है कस्टम। कस्टम भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो सब दिए है। तो कस्टम कंपेरेटिवली छोटा है, 4 मार्क के न्यूमेरिकल, 2 मार्क का थ्योरी, 6 मार्क पूरे लेके आना है, क्योंकि कस्टम काफी आसान है। तो गाइस ये था टोटल, मैंने आपको एक फटाफट 15 मिनट में पूरा एनालिसिस करके दिया है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, इसमें आपको कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा एंड इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और मैराथन जरूर अटेंड करना, मैराथन में कम से कम 60 न्यूमेरिकल्स में कवर करने वाला हूँ ऑन डीटी, जीएसटी एंड कस्टम। ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उस मैराथन का भी लिंक नीचे दिया है वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी।